आपका हार्दिक स्वागत है आज के ट्यूटोरियल में। आर नेटवर्क के अंदर आज हम ये पहला हिंदी ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम किसी भी बिजनेस को या किसी भी दुकानदार को आर नेटवर्क को रिकमेंड कर सकते हैं। क्या आज आप जानते हैं कि आप हर बिजनेस को रिकमेंड कर सकते हैं? तो आज हम देखने जाएंगे किस तरह से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी बैक ऑफिस में लॉन्च होना है, आपके डैशबोर्ड में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आर मार्केटिंग टूल्स है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट के अंदर आप देखेंगे ये काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। इसमें सबसे मेन ऑप्शन है ये रिकमेंड करने के लिए प्रोडक्ट, रिकमेंड प्रोडक्ट का टैब। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये लेके जाएगा इस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में जो है documents.google.com का। यहाँ पर हम अभी ये फ़िलहाल इसको देखेंगे कि क्या क्या हमारे से सवाल पूछे जा रहे हैं किसी भी बिजनेस को रिकमेंड करने के लिए। फिर आगे विस्तार से हम इसको फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन फॉर्म है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आप इस प्रोडक्ट को जो रिकमेंड कर रहे हैं या इस बिज़नेस को पार्टिसिपेशन मार्केट प्लेस में, तो आप इसको किस कैटेगरी में कर रहे हैं। आर ग्लोबल मॉल में अगर ब्रांडेड है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, वेबसाइट है, इंटरनेशनल है शिपिंग इसकी, तो आप आर ग्लोबल मॉल के लिए रिकमेंड करेंगे। अगर कोई कंसीयर्ड सर्विस है तो यहाँ पर आप रिकमेंड करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो फिर आप इसको अदर में करके और यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे कि कौन सी कैटेगरी में आता है। ये आगे चल के हम देख लेंगे। फिर इसके बाद में नीचे में आपको पूछा गया कि इज द रिकमेंडेशन फॉर अ फिजिकल प्रोडक्ट और फॉर अ सर्विस, तो ये भी हम आगे चल के देख लेंगे किस तरह से। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ये कोई फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट है जो आप हाथ में ले सकते हैं या कोई ये सर्विस है, तो वो ऑप्शन आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको प्रोडक्ट कैटेगरीज दी गई हैं 4। अगर इन चारों में से कोई भी कैटेगरी नहीं है तो फिर यहाँ पर आप अदर में क्लिक करके यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी में ये फिट बैठता है, ये बिजनेस या प्रोडक्ट। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है क्या नाम है इस कंपनी का, इस वेंडर का, और आप किसके साथ रिलेशन क्या है, कौन सी कंट्रीज में ये प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल है। फिर कंटिन्यू करते हैं फॉर्म को। तो आपको अब यहाँ पर आता है कि ये जो प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर रहा है तो ये कौन रिकमेंड कर रहा है। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट आपको अपना नाम फिलअप करना है, जिस तरह से आपने रजिस्टर किया हुआ है आर नेटवर्क के अंदर एज अ चार्टर मेंबर और एज अ फैन, दोनों रिकमेंड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर फिलअप करना है जो आपने रजिस्टर किया हुआ है आर नेटवर्क के साथ अपनी प्रोफाइल में जिस तरह से दिख रहा है। सेम वे में आपकी जो ईमेल रजिस्टर की हुई है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी रिलेशन क्या है इस रिकमेंडेड वेंडर के साथ, तो यहाँ पर आपको अपनी रिलेशन लिखनी है। आपका रिलेशन कुछ भी हो सकता है, रेगुलर कस्टमर का हो सकता है, नेबर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, जो भी है आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर आपको ये पूछा गया है कि यहाँ पर ये जो वेंडर है इसकी वेबसाइट क्या है, उसका कॉन्टेक्ट नेम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसकी ईमेल क्या है। फिर ये वेंडर जो है ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी इसको कांटेक्ट करे या अभी उसको कांटेक्ट नहीं करना है। तो जो भी ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करते जाने। उसके बाद में ये लास्ट साइट आएगा जिसमें आपको ये फिलअप करना है कि ये वेंडर, जैसे हमने देखा कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम उसको कांटेक्ट करें या बाद में करें। और फिर एडिशनल नोट्स आते हैं या इन्फॉर्मेशन जहाँ पर कंपनी पूछ रही है कि प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक दिस वुड बी अ गुड प्रोडक्ट और सर्विस फॉर नेटवर्क। तो यहाँ पर आपको नीचे में अपना एक्सप्लेनेशन देनी है कि क्यों आप इस प्रोडक्ट को या क्यों इस दुकानदार को आप रिकमेंड कर रहे हैं आर नेटवर्क को। और उसके बाद में नीचे में आप सर्टिफाई कर रहे हैं कि आपने ये नीचे में जो कंडीशन है उसको पढ़ा हुआ है, और यहाँ पर आप बॉक्स में क्लिक करेंगे, उसके बाद में सबमिट कर देंगे एंड दैट्स इट। अब हम इसको विस्तार से देखते हैं। ठीक है। तो चलिए फॉर्म को फिलअप करते हैं और फिर इसको सबमिट करते हैं। तो जैसे हमने देखा सबसे पहले कंपनी यहाँ पर पूछ रही है कि ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आएगा पार्टिसिपेशन मार्केट प्लेस में। तो यहाँ पर ये 2 कैटेगरीज दी गई हैं और नीचे में लिखा गया अदर। अगर ये दोनों में से कोई भी कैटेगरी नहीं है तो फिर आप अदर में इसको फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया है ग्लोबल मॉल में, तो आर ग्लोबल मॉल को मैंने मार्क किया है।
फिर उसके बाद में रिकमेंडेशन फॉर अ फिजिकल प्रोडक्ट और फॉर अ सर्विस, तो मैंने फिजिकल प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया हुआ है। ओके, उसके बाद में प्रोडक्ट कैटेगरी में ये 4 कैटेगरीज आती है, हेल्थ एंड वेलनेस, अपैरल, अपैरल यानी सब कपड़े हो गए, फाइनेंशियल, होम एंड गार्डन। और अगर ये चारों कैटेगरीज में से नहीं है तो फिर आप अदर कैटेगरी में इसको सिलेक्ट करके और फिर आप उसको मार्किंग कर सकते हो वहाँ पर, और फिर यहाँ पर आप अपना पूरा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में आप इस प्रोडक्ट को या इस कंपनी को कंसीडर करते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एडिबल्स यानी खाने का सामान, स्नैक्स, फास्ट फूड, फूड ईटेबल्स। फिर यहाँ पर कंपनी आपको पूछ रही है कि इस कंपनी का या इस वेंडर का नाम क्या है, उसके साथ आपकी रिलेशन क्या है। तो मैंने यहाँ पर हल्दीराम्स को एज एग्जांपल लिया है और यहाँ पर लिखा हुआ है रेगुलर कस्टमर। फिर कौन सी कंट्रीज में इनकी प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैंने इनको लिखा है इंडिया में और इंटरनेशनली। और इंटरनेशनली के लिए आप प्लीज़ इनकी चेक करें वेबसाइट, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट लें, इसके लिए मैंने यहाँ पर कहीं भी अपना नाम मेंशन नहीं किया है, कहीं भी मेरा डिटेल नहीं है। तो ये जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, रेफर्ड नेम, रेफर्ड फ़ोन नंबर, रेफर्ड ईमेल, ये टोटली डम्मी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली अपना खुद का नाम डालना है एज अ चार्टर मेंबर और फैन, जैसे आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है। फिर आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर लगाना है, ताकि इनकेस अगर कंपनी आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहती है तो इस फ़ोन नंबर पे कर सकती है, और ये फ़ोन नंबर आपका आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। और यहाँ पर आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल लगानी है। इसके बाद में आपको यहाँ पर फिर से डिटेल में कंपनी पूछ रही है कि आपका रिलेशन क्या है इस रेफर्ड वेंडर के साथ। तो यहाँ पर मैंने फिर से रेगुलर कस्टमर लगा दिया। जैसे मैंने आपको बताया, आप रेगुलर कस्टमर हो सकते हैं किसी दुकानदार के, मेजॉरिटी सब कस्टमर ही हो सकते हैं। कई लोग हो सकते हैं कि वो उनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड हैं या उनके नेबर्स हैं या उनके नेबरहुड की दुकान है। तो यहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हैं डिटेल्स में। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट कि वेंडर की वेबसाइट होनी ज़रूरी है, सी कम से कम आर ग्लोबल मॉल के लिए। तो यहाँ पर मैंने इनकी हल्दीराम्स की वेबसाइट लगा दी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि वेंडर में कांटेक्ट किसको करना है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। अब मेरे पास कांटेक्ट नेम नहीं है हल्दीराम में किसी का भी, तो मैंने सिर्फ नंबर्स लगाए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं इस नंबर पे फ़ोन करके, पहले आप फ़ोन करके नाम निकलवा सकते हैं और फिर यहाँ पर नाम उसका लगा के, उसका फ़ोन नंबर लगा के ये फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में इनका ईमेल, तो ये ईमेल मैंने यहाँ पर कस्टमर केयर का लगाया हुआ है। उसके बाद में कंपनी पूछ रही है आपको कि क्या ये वेंडर हमारी कॉल की एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ये चाहते हैं कि हम इनको कांटेक्ट करें। तो हमेशा हम इसको फिलअप करते हैं येस में, वरना ये फॉर्म फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं हम लास्ट पोर्शन में। तो यहाँ पर कंपनी अब हमसे पूछ रही है कि एडिशनल नोट्स इंफॉर्मेशन लाइक प्लीज एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक दिस वुड बी अ गुड प्रोडक्ट और सर्विस फॉर आवर नेटवर्क। क्यों आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को या इस सर्विस को या इस दुकानदार को हम आर नेटवर्क के प्लेटफॉर्म में इसको इंक्लूड करें। तो यहाँ पर आपको उसका रीज़न लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट्स अ वेरी पॉपुलर ब्रांड इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबली, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंट परचेजिंग, यानी बहुत ही जानी मानी ब्रांड है इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, और इसकी ज़्यादातर परचेजिंग होती रहती है। तो इसके लिए अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इसको यूटिलाइज करेंगे। फिर यहाँ पर कंपनी पूछ रही है कि आई सर्टिफाई दैट आई हैव रेड द फॉलोइंग, यानी ये कंडीशंस हैं या ये जो मैसेज कंपनी दे रही है कि हमने ये पढ़ा हुआ है। पढ़ने के बाद में इस मैसेज को हमारे को फिर यहाँ पर बॉक्स में क्लिक करना है। तो मैसेज लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर योर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, शुक्रिया इस प्रोडक्ट को या इस दुकानदार को या इस बिजनेस को रिकमेंड करने के लिए। We will review the information provided and contact you if there is an interest in pursuing a relationship with the vendor। हम इस इंफॉर्मेशन को रिवाइज करेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद में इनको कांटेक्ट करेंगे। और अगर इंटरेस्ट दिख रहा है इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में इस वेंडर के साथ, और अगर कोई इंफॉर्मेशन एडिशनल चाहिए तो हम फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे। और इस प्रोसेस में कम से कम 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। ये क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फिर आपको इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कंफर्मेशन आ जाएगी और लिखा रहेगा यहाँ पर योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, मीन्स ये फॉर्म कंपनी को पहुँचा गया है।
अब यहाँ पर ये हमारा काम पूरा हो गया, लेकिन सबसे मेन काम हमारा ये है, पहले हम एक लिस्ट बनाएं जिस भी दुकानदार को, जिस भी कंपनी को हम रिकमेंड करना चाहते हैं, और ये लिस्ट बना के एज ए स्पॉन्सर, एज अ लीडर इन द टीम, ये टीम लीडर्स के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस बिजनेसेस एंड पास ऑन टू द एंटायर टीम, क्योंकि अगर हम सिर्फ इंडिविजुअली भेजेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन अगर एक पूरी की पूरी टीम बना के इसको कंपनी को भेज रही है, हर बंदा अपने अपने आईडी से इसको भेज रहा है, तो फिर कंपनी को वाकई में लगेगा कि ये वाकई में लोग चाहते हैं कि हम इस कंपनी को हमारे पोर्टल में लेके आए, तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही रहेगा। तो इसके लिए द मोर चार्टर मेंबर्स फैंस रिकमेंड बेटर। तो ये एग्जांपल मैंने बनाया, जैसे हमने देखा कि बिजनेस का नाम होना जरूरी है, उनकी वेबसाइट क्या है, वहाँ पर उनका कॉन्टेक्ट कौन है, अगर नहीं है तो फिर उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही हैंडल करता है हमेशा इस चीज को। फिर यहाँ पर उनके टेलीफोन नंबर्स क्या है, कॉन्टेक्ट टेलीफोन नंबर्स और कॉन्टेक्ट ईमेल्स। अब कुछ कंपनियां मैंने देखी, जैसे ये बिग बाजार है, मिंत्रा है, इनके पास ईमेल भी नहीं है, ये लोग सिर्फ इंक्वायरी फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो फिर वहां पर आपको इंक्वायरी फॉर्म करके लिख देना चाहिए, ताकि कंपनी जब कांटेक्ट करने जाए तो उनको ढूंढने में तकलीफ ना हो कि कहाँ पर ईमेल है, उनको पता रहेगा इंक्वायरी फॉर्म है, तो डायरेक्टली वो इंक्वायरी फॉर्म के जरिए इन कंपनीज को कांटेक्ट करेंगे। और ये जो मैंने यहाँ पर ये आपके लिए बनाई है एज अ एग्जाम्पल, ये लिस्ट, इस तरह से आप एक लिस्ट बना सकते हैं और ये शेयर कर सकते हैं अपनी पूरी टीम के साथ और अपने स्पॉन्सर्स के साथ, ताकि हर एक को पता हो कि हम किस कंपनीज को रिकमेंड कर रहे हैं। और हर बार हर बंदे को सेम कंपनी को रिकमेंड नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार करना है, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा इम्पैक्ट होगा कंपनी में, और फिर हमारे साथ ये कंपनी, इन कंपनीज को वो पॉसिबिलिटी है कि इनको जल्दी से जल्दी हमारे पोर्टल्स में लेके आएंगी, ताकि हम यहाँ से ज़्यादा फायदा उठा सकें। तो यहाँ पर हम इस प्रेजेंटेशन को ख़त्म करते हैं, इस ट्यूटोरियल को। ऑलवेज रिमेंबर, आवर नेटवर्क के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम इन द ट्रूएस्ट सेंस। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून विद अनदर ट्यूटोरियल। शुक्रिया।